हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स। आप सभी का वेलकम है मेरे इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल पार्ट 2 में। सो गाइस बेसिकली रिप पार्ट 1 में जो हमने कवर किया है वो बेसिकली इसका जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का रिप का। फाइन। इसमें बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है गाइस वो प्रैक्टिकल जो पार्ट है। फाइन। सो प्रैक्टिकल देखेंगे इसमें रिप को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे उसकी फाइन ट्यूनिंग की जाती है। सो जितना भी बेसिक्स में हमने कवर किया है वो सारा कुछ प्रैक्टिकली प्रूव करके देखेंगे और इसके अलावा भी कुछ एडिशनल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल। अब इसमें गाइस कुछ एडवांस टॉपिक्स ऐसे भी हैं जहां पर कि हम लोग रूट फिल्टरिंग कराते हैं और कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। सो वो कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि अगर हम लोग रूट फिल्टरिंग की बात करते हैं तो वहां पर आपका एसीएल पिक्चर में आता है प्रीफिक्स लिस्ट। सो चूंकि मैंने एसीएल यहाँ पर डिस्कस नहीं किया अभी तक अपने इस सीरीज में। सो इसके बाद जो मेरा रहेगा वो एसीएल और नेट, उसके बाद जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे लाइक ईआईजीआरपी या ओएसपीएफ। सो उसको जब हम लोग एडवांस तक लेके जाएंगे तो उसमें हम एसीएल की हेल्प से राउट फिल्टरिंग वगैरह भी हम लोग कैसे करते हैं। और जो हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे नेट और नेट के साथ भी उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को हम लोग देखेंगे कि रियल टाइम में उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। फाइन। सो फिलहाल के लिए रिप से आपको एक डायनेमिक राउटिंग की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। फाइन। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल किस तरीके से वर्क करता है ये आपको पता चल जाता है। फाइन। सो यहाँ पर हमारा हमारा मेनली फोकस वही रहने वाला है और कुछ एडिशनल इसमें जो है कॉन्सेप्ट्स वो भी हम लोग प्रैक्टिकल के साथ कवर करने वाले हैं। सो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से आपको कराने वाला हूँ कि आप लैब कैसे बनाओगे पैकेट ट्रेसर पे और उसको किस तरीके से लाइक कॉन्फ़िगर करके आप रिप इम्प्लीमेंट करोगे। फाइन। सो देखिए। सो यहाँ पर मैंने पैकेट ट्रेसर ओपन कर रखा है गाइज। मैंने यहाँ पर 3 राउटर सेलेक्ट कर लिए हैं ISR 4331। ठीक है। और इनके पीछे ये हमने लाइक एंड टू एंड 2 लैन नेटवर्क्स ले लिए हैं। सो चलिए इनकी कनेक्टिविटी करते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा कुछ सिनेरियो इस तरीके का रहने वाला है यहाँ पर कि टोपोलॉजी मेरी राइट कुछ इस तरीके की टोपोलॉजी रहने वाली है। और यहाँ पर आपका एक लैन, लेट्स से लैन ए, और यहाँ पर एक लैन दैट इज लैन बी। फाइन। तो ये आपका R1 R2 एंड R3। फाइन। तो चलिए इसको पैकेट ट्रेसर पे इम्प्लीमेंट करते हैं और जो नेटवर्क पार्ट है वो साथ के साथ डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर हम कौन सा सबनेट यूज करने वाले हैं। फाइन। तो देखिए अब राउटर पे सीरियल पोर्ट नहीं है तो मुझे यहाँ पर सीरियल पोर्ट ऐड करना पड़ेगा। फाइन। अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ तो यहाँ पर सीरियल मॉड्यूल लगाने के लिए मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा NIM2T। और इस राउटर को सबसे पहले मैं पावर ऑफ कर देता हूँ। फाइन। और ये और इसको पावर ऑन कर देते हैं सेम इसी तरीके से। अब इस वाले राउटर पे चलते हैं। यहाँ पर भी हमें एक सीरियल पोर्ट पे कनेक्टिविटी चाहिए जैसा कि हमने डिस्कस किया है। सो इस पे भी हम लोग इसका पावर ऑफ कर देते हैं और सीरियल मॉड्यूल लगा के इसको पावर ऑन कर देते हैं। बीच वाले राउटर पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ठीक है। तो देखिए इसका जो लैन है, जस्ट अ मिनट। अब राउटर टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए हम लोग जो है कि स्ट्रेट केबल यूज कर लेते हैं। देखिए इसके पोर्ट नंबर गिग 0/0/0 से इसका गिग 0/1 कनेक्ट कर देते हैं। और इसका जो गिग 0/0/1 है उससे इसका नेक्स्ट राउटर का गिग 0/0/0। और गिग 0/0/1 से सामने वाले का लेट्स से गिग 0/0/1 ले लेते हैं और लैन हम ले लेते हैं गिग 0/0/0 पे। और ये स्विच के गीगाबिट इंटरफेस से कनेक्टेड। और ये फर्दर फिर हम लोग लैपटॉप्स वगैरह कनेक्ट कर देते हैं। सॉरी, गलत पोर्ट पे चला गया ये। ठीक है। और इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। सेम इसी तरीके से दूसरे एंड पर भी हम लोग सिस्टम को कनेक्ट कर लेते हैं।
और यहाँ पर इन दोनों राउटर्स को एक सीरियल पोर्ट के थ्रू भी कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए मुझे सीरियल केबल चाहिए। सो ये मैं ले लेता हूँ सीरियल डीसी केबल। फाइन, इसको मैंने सेलेक्ट किया और सीरियल 0/1/0 से इसका सीरियल 0/1/0। सो टोपोलॉजी हमारी कुछ ऐसी सी हो गई। फाइन, जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग कुछ ऐसा नेटवर्क बनाने वाले हैं। फाइन, सो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर डिसाइड कर लेता हूँ कि R1 और R2 के बीच में हम लोग 12 का नेटवर्क चला रहे हैं। फाइन, सो इट इज 12.1.1.0 चलिए 24 पे अभी के लिए ले लेते हैं। फाइन, और इसी तरीके से राउटर 2 और 3 के बीच में 23 ले लेते हैं। सो 23.1.1.0/24, और राउटर 1 और 3 के बीच में गाइस 13 का नेटवर्क ले लेते हैं। तो 13.1.1.0/24, और R1 के पीछे ले लेते हैं 10 का नेटवर्क, और R3 के पीछे ले लेते हैं 30 का नेटवर्क, राइट। सो यहाँ पर एक 10 का नेटवर्क ले लेते हैं, लेट्स से 10.1 डॉट, चलिए यहाँ पर /16 पे ले लेते हैं, 10.1.0.0 स्लैश, या 10/24 पर ही ले लेते हैं, 10.1.1.0/24। और इधर भी हम लोग ले लेते हैं, इधर भी 30.1.1.0/24। फाइन। ठीक है। सो आईपी कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे अगर, तो बिटवीन राउटर टू राउटर जो कनेक्टिविटी है, R1 को हम लोग 1 देंगे, R2 को 2 देंगे, और R3 के हर एक इंटरफेस पे, मतलब जो बिटवीन राउटर कनेक्टिविटी उस पे 3 देंगे। मतलब R1 से R2 12.1 12.2, R1 से R3 13.1, सामने 3 है तो 13.3। फाइन, 2 और 3 के बीच में जैसे 23.1.1.2 इसको दे देंगे, 23.1.1.3 राउटर 3 को दे देंगे। और जो राउटर्स के पीछे जो लैन नेटवर्क है, हर एक सबनेट की जो लास्ट आईपी है उसको हम लोग ले लेंगे लैन में। फाइन, सो जैसे यहाँ पर 10 का सबनेट है R1 के पीछे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10.1.1.254/24 पर, और जब 30 का सबनेट है R3 के पीछे, सो 30.1.1.254/24। फाइन, सो मीनवाइल मैं आईपी कॉन्फ़िगर करता हूँ, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ, और आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद वापस से इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो गाइज आईपी एड्रेसेस जो हैं वो हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। फाइन, सो जैसे आप राउटर 1 पे अगर आप देखेंगे, इसके दोनों इंटरफेसेस जो राउटर से कनेक्टेड हैं, सो उन पे जो इस पे आईपी कॉन्फ़िगर की गई है .1.1, 12.1.1.1 एंड 13.1.1, राइट। एंड इसका जो गेटवे इंटरफेस होगा लैन नेटवर्क के लिए, फाइन, उस पे जो आईपी है दैट इज 10.1.1.254। सेम आप अगर देखेंगे राउटर 3 पे भी, तो ये राउटर नंबर 3 है, तो राउटर नंबर 3 पे जो 2 के साथ कनेक्टिविटी उस पे 23.1.1.3, एंड जो राउटर नंबर 1 से है 13.1.1.3। इसके गेटवे पे, मतलब इसका जो लैन इंटरफेस है दैट इज 30.1.1.254। और जो राउटर 2 है, राउटर 2 के दोनों इंटरफेसेस पे, एक पे 12.1.1.2 जो राउटर 1 की तरफ है, और जो राउटर 3 की तरफ है दैट इज 23.1.1.2। और गाइज लैन में जो यूजर्स हैं हमारे 10.1.1.1 एंड 10.1.1.2 PC2 पे, और 30.1.1.1 एंड 30.1.1.2 हमारा PC4 पे है। और डिफॉल्ट गेटवे मैंने दोनों ही एंड पे जो इनका जो राउटर का इंटरफेस है, जैसे R1 का जो इंटरफेस की आईपी है वो 10 वाले सबनेट के लिए गेटवे दैट इज 10.1.1.254, और जो R3 का जो लैन इंटरफेस है वो जो आईपी है वो 30 वाले सबनेट के लिए गेटवे दैट इज 30.1.1.254। नाउ चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर एक राउटर जैसे ये R1 है, सो R1 पे बाय डिफॉल्ट इसकी राउटिंग टेबल में किस तरीके की एंट्री आपको दिखेगी। अगर आप देखिए शो आईपी प्रोटोकॉल कहते हैं, तो इस पे कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर नहीं है, एंड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड, कि भाई मुझे सिर्फ वही दिखाओ जो जिन पे आईपी असाइंड है, उनको एक्सक्लूड कर दो जिन पे अनअसाइंड आईपी हैं। सो आप देख सकते हैं 10.1.1.254, 12.1 एंड 13.1। फाइन, एंड शो रनिंग कॉन्फ़िग, इस पे ये कमांड नहीं चलती, कोई बात नहीं। शो आईपी राउट, सो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली कनेक्टेड जो इंटरफेसेस है उन पे जो नेटवर्क चल रहा है उसकी आईपी राउटर के
राउटिंग टेबल में पहले से। इसमें जो आपको सी दिखाता है दैट इज वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को शो करता है, और जो एल एल दैट इज लोकली कॉन्फ़िगर्ड, जो उस इंटरफेस राउटर के उस इंटरफेस की आईपी है, ये उसको इंडिकेट करता है। सो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको दोनों देखने को मिलता है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को भी राउटर राउटिंग टेबल में रखता है, और आपका जो लोकली कॉन्फ़िगर्ड जो आपकी आईपी है उसको भी /32 पे एज एग्जैक्ट मैच के साथ राउटर उसको राउटिंग टेबल में रखता है, राइट। इसी तरीके से जैसे आप 12 वाले पे देखिए, सो ये 12 का सबनेट डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसकी इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में 13 वाले की इंफॉर्मेशन है। सेम अगर आप राउटर 2 पे भी वेरीफाई करेंगे, सो राउटर 2 पे भी जो इसके जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं उन पे जो रूट चल रहा होगा उसकी इंफॉर्मेशन इसके पास पहले से अवेलेबल होगी, ठीक है। सो इस पे 12.1.1.2 एंड 23.1.1.2 ये दो आईपी कॉन्फ़िगर्ड हैं। राउट देखिए, शो आईपी राउट, सो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन इसके पास भी है। सेम इसी तरीके से अगर हम लोग राउटर 3 पे चलते हैं, चलिए इसका होस्ट नेम मैंने चेंज नहीं किया तो मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ। सो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एंड एक्सक्लूड अनअसाइंड, फाइन। सो शो आईपी रूट करिए, सो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में है। अभी अगर आप देखेंगे, सो राउटर 1 के पीछे जो लैंड सबनेट है वो इधर 30 के साथ रीचेबल नहीं होगा, या राउटर 3 जो है वो 10 के लैंड के साथ रीचेबल नहीं होगा, फाइन। सो राउटिंग कराने के लिए यहाँ पर डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल रिप को कैसे आप इनेबल करोगे, सबसे पहले आपको कहना है राउटर रिप, राइट। अगर आप कुछ भी डिफाइन नहीं करते, वर्जन डिफाइन मतलब कुछ भी का मतलब यहाँ पर अगर आप वर्जन डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये रिप का वर्जन 1 इनेबल हो जाता है, लेकिन चूंकि हमें वर्जन 2 इनेबल करना है, सो वर्जन 2। नाउ इसके कौन कौन से इंटरफेसेस पे मुझे रिप को इनेबल करना है, सो उन पे जो नेटवर्क्स चल रहे हैं आप उनको डिफाइन कर दीजिए। वैसे नेटवर्क कमांड का बिहेवियर क्या होगा इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग ACL वगैरह डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ और इसको एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप इतना समझिए कि हाँ, इसके 3 इंटरफेसेस जो हैं, ये तीनों पे मुझे रिप इनेबल करना है और उन पे चल रहे नेटवर्क्स को आगे एडवर्टाइज करना है, फाइन। तो मुझे एक तो नेटवर्क इसका 10.1.1.0 जो लैन वाला है, और एक इसका है जो 12.1.1.0, और एक है इसका 13.1.1.0, राइट। और इस इतनी कॉन्फ़िगरेशन पहले राइट कर लेते हैं। शो आईपी अगर आप प्रोटोकॉल कहते हैं, सो आपको अब दिखाता है कि हाँ ये प्रोटोकॉल आपका रन हो रहा है। सो रिप, ये देखिए आपका बाय डिफॉल्ट टाइमर 30 सेकेंड, आपका अपडेट टाइमर, इनवैलिड टाइमर 180 सेकेंड्स, होल्ड डाउन टाइमर 180 सेकेंड्स, फ्लश्ड आफ्टर 240, फाइन। और ये फिल्टरिंग वगैरह जब हम राउट की करते हैं तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमें शो करता है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो रूट्स हैं वो रिप से ही डिफाइन किए गए हैं, और हम वर्जन भी कौन सा यूज करें, रिप वर्जन 2। सो बाय डिफॉल्ट रिप वर्जन 2 जो है वो रिप वर्जन 2 ही सेंड और रिसीव कर रहा है यहाँ पर। और इसके कौन कौन से इंटरफेसेस पे आपका रिप इनेबल हो गया, सो देखिए गिग 0/0/0, 0/0/1 एंड सीरियल 0/1/0, फाइन। और ऑटो समराइजेशन हमने यहाँ पे चूंकि नो समरी कहा है इसलिए ये क्या है, फाइन। नो समरी हमने नहीं कहा ना, सॉरी, नो समरी अभी हमने नहीं कहा है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट ऑटो समरी जो है कि यहाँ पर इनेबल्ड है। मतलब ये राउटर जो है अपने अपडेट में जब भी ये अपडेट सेंड करेगा तो ये नेटवर्क को ऑटोमेटिकली क्लासफुल बाउंड्री पर समराइज कर देगा, फाइन। और मैक्सिमम पाथ 4 की ये इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग जो करेगा 4 पाथ के थ्रू करेगा एक सिंगल नेटवर्क को रीच करने के लिए, अगर मैट्रिक वैल्यू लिस्ट और कॉमन है तो। और ये राउटिंग करा रहा है नेटवर्क्स के लिए, अभी कोई पैसिव इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, और राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्स अभी इसके पास कहीं से कोई अपडेट नहीं आ रहा है क्योंकि बाकी राउटर्स पे तो हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। और ये इसकी डिफॉल्ट AD वैल्यू दैट इज 120। चलिए ऑटो समराइजेशन को डिसेबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राउटर रिप, और आपको बोलना पड़ता है नो ऑटो समरी, फाइन। अगर अब आप देखेंगे शो आईपी प्रोटोकॉल करेंगे तो इसमें दिखाएगा कि ऑटो समराइजेशन जो है वो नॉट इन इफेक्ट, मतलब वो अब डिसेबल हो चुका है, ठीक है।
अब इसी तरीके से आते हैं राउटर 2 पे। राउटर 2 के भी जो दो इंटरफेसेस हैं उन पे हमें रिप इनेबल करना है। सो राउटर रिप वर्जन 2, नो ऑटो समरी, नेटवर्क। एक तो 12.1.1.0 और एक है आपका 23 जो 2 और 3 के बीच का है। फाइन। और इतनी कॉन्फ़िगरेशंस को राइट कर लेते हैं और इसी तरीके से राउटर 3 पे भी आते हैं, इस पे भी इनेबल कर देते हैं। देखिए राउटर, फाइन। सो राउटर रिप वर्जन 2, नॉट समरी, नेटवर्क। सो एक तो 2 और 3 के बीच वाला नेटवर्क है 23 वाला, और 1 और 3 यानी 13 वाला नेटवर्क। फाइन। और एक इसका जो लैन है उसके लिए इनेबल कर लेते हैं, सो दैट इज 30। फाइन, राइट कर लेते हैं। अब देखते हैं कि शो आईपी प्रोटोकॉल यहाँ पर करिए। ये देखिए अभी इसके पास यहाँ से अपडेट आ रहा है, ठीक है, दूसरा वाला भी आ जाएगा, ये देखिए, है ना। सो ये बता रहा है कि इसके दो गेटवे हैं, यानी देखिए राउटर 1 और राउटर 2 इसको अपडेट्स दे रहे होंगे। इसी तरीके से राउटर 1 को राउटर 2 और राउटर 3 से मिल रहा होगा, राउटर 2 को राउटर 1 और राउटर 3 से अपडेट मिल रहा होगा। सो ये दिखा रहा है कि भाई इन इन नेक्स्ट होप से इसको अपडेट मिला है। रूट्स की एडी 120 है बाय डिफॉल्ट, और लास्ट अपडेट कितना टाइम पहले मिला है ये देखिए, राइट। अगर आप शो आईपी प्रोटोकॉल करते चलिए तो देखिए आपका हर 30 सेकेंड्स पे आपका अपडेट, जैसे अगर आप देखेंगे ये देखिए यहाँ पर आपका 29 यानी अप्रॉक्स 30 हुआ था, फिर ये 0 के 1 यानी हर 30 सेकेंड्स पे अपडेट सेंड और रिसीव करते हैं, यानी उसने 30 सेकेंड बाद फिर से अपडेट सेंड किया और इसको जो है कि अपडेट मिल गया यहाँ पर। फाइन, ओके। सो अब रूट्स को अगर हम लोग वेरीफाई करते हैं राउटर्स की राउटिंग टेबल, तो पहले राउटर 1 की राउटिंग टेबल देखते हैं, शो आईपी रूट। तो देखिए शो आईपी रूट करते हैं यहाँ पर, जैसे ये 23 का नेटवर्क आ गया इसके पास, और ये देखिए वाया 12.2 भी बेस्ट है और वाया 13.3 भी बेस्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मैट्रिक है दोनों तरफ से 1 है ना। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग देखें, जस्ट मिनट, अगर गाइस आप अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो नेटवर्क है 2 और 3 के बीच में, वो R1 से इधर से भी 1 होप की दूरी पे है और इधर से भी 1 होप की दूरी पे है। सो ये जो है कि दोनों तरफ से बेस्ट बन गया। अब इसी तरीके से अगर आप राउटर 2 से देखेंगे यहाँ से, तो ये वाला जो नेटवर्क होगा यहाँ पर जो राउटर 1 और 3 के बीच का है, उसको इधर से भी 1 होप की दूरी पे दिखेगा, 1 होप डिस्टेंस होगा, और इधर से भी 1 होप डिस्टेंस होगा। सो ये जो नेटवर्क होगा उसके लिए वो लोड बैलेंसिंग करेगा राउटर 2। इसी तरीके से राउटर 3 जो होगा, राउटर 3 इस नेटवर्क के लिए लोड बैलेंस करेगा जो राउटर 1 और 2 के बीच में, क्योंकि ऊपर से 1 होप और इधर से भी 1 होप। फाइन, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। लेकिन अगर हम राउटर 1 से इस 30 के नेटवर्क को अगर वेरीफाई करें, सो 30 के नेटवर्क पे देखिए जो ऊपर से इंफॉर्मेशन आ रही होगी यहाँ से, जब ये R3 R2 को दे रहा होगा होप काउंट 1, R2 जब R1 को देगा होप काउंट 2। फाइन, ऊपर से होप काउंट 2 होगा, और जब ये डायरेक्ट दे रहा होगा इधर से होप काउंट कितना होगा, 1 होगा। सो इसके लिए बेस्ट कौन सा हो जाएगा, 1 वाला। सो अगर राउटर 1 से आप देखेंगे इस 30 के नेटवर्क के लिए, तो बेस्ट रूट वाया 13.3 होगा, राइट। सो आइए देखते हैं। ओके, सो अगर आप इसको यहाँ पर वेरीफाई करें, सो आपको यही दिखेगा 30 का नेटवर्क वाया 13.3 बेस्ट है, और उसके लिए ये एग्जिट इंटरफेस है। फाइन, ओके। बाकी राउटर से भी अगर आप वेरीफाई करेंगे, सो इसी तरीके से जैसा कि हमने डिस्कस किया आपको सेम वैसा ही देखने को मिलेगा। सो चलिए यहाँ से भी हम देख लेते हैं शो आईपी राउट। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको और देखिए 30 का नेटवर्क 10 का नेटवर्क इसके लिए किधर से बेस्ट है, डायरेक्ट 1 से, क्योंकि ऊपर से जो आ रहा होगा वो उसके लिए होप काउंट 2 होगा। सो जैसा कि जो लीस्ट होप काउंट वैल्यू होती है उसी को ये बेस्ट कंसीडर करता है। सो R3 जो होगा, R3 के लिए ये 10 का नेटवर्क जो है वो ऊपर से आ रहा होगा
1+1 2 होप के डिस्टेंस से, और इधर से आ रहा होगा 1 होप के डिस्टेंस से। तो ये इसको बेस्ट बना लेगा, राइट। ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली अगर हम लोग रिचेबिलिटी चेक करें कि भाई हमारे जो एंड टू एंड राउट्स तो एक्सचेंज हो गए, फाइन। इसी तरीके से अगर आप राउटर 2 पे इसकी राउटिंग टेबल देखिए तो इसके पास भी सारे रूट्स आ गए होंगे। शो आईपी रूट्स देखिए, डायरेक्टली कनेक्टेड के अलावा 3 रूट्स इसको जो है कि ये 10 वाला रूट, और ये 13 जो 1 और 3 के बीच का जो सबनेट है, और ये R3 के पीछे जो लैन है वो इसके पास भी है। ओके। अब एंड टू एंड रीचेबिलिटी चेक करने के लिए हम यहाँ से आते हैं सबसे पहले PC1 पे। देखिए इसकी आईपी 10.1.1 है, गेटवे 10.1.254 है, और यहाँ से हम लोग पिंग करते हैं 30.1.1.1 को। पिंग 30.1.1.1। सो देखते हैं कि पिंग होता है या नहीं। तो कुछ एक पैकेट्स ड्रॉप भी होंगे, बिकॉज मीनवाइल आपके जो राउटर्स होंगे वो आर्प वगैरह रिजॉल्व करेंगे, फाइन। उसके बाद अभी भी पैकेट ड्रॉप हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा से कर लेते हैं। वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले आप R3 इस पे देखिए, इस पे आईपी जो है, आईपी तो ठीक डली है, ठीक है। गेटवे वगैरह भी ठीक डला हुआ है, ठीक है। और R1 पे जो हमारी आईपी है इसके लैन इंटरफेस पे, वो क्या है 10.1.1.254, वो भी ठीक है, इंटरफेस वगैरह भी अप है। अब R3 पे ऐसा तो नहीं कि 30.1.1.1 हो ही ना। ओके, देखिए R3 पे हमने आईपी ही नहीं दे रखी है, सो ये होगा कहाँ से 30.1.1.1 और 255.255.255.0, और यहाँ से हम लोग 30.1.1.254, राइट। अब इसके बाद अगर आप यहाँ से पिंग कराइए, देखिए पिंग होता है या नहीं होता है, फाइन। तो यस, ट्रेस कर लेते हैं कि भाई ये ट्रैफिक जा कहाँ से रहा है। ठीक है, ट्रेसर्ट, और किधर से जा रहा है। सो 30.1.1.1, ये देखिए पहले अपने गेटवे पे गया, फिर 13.3, मतलब ये जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक यहाँ से आया, गेटवे पे हिट किया, गेटवे ने राउटिंग लुकअप किया इसने, और ये जो है कि इधर की तरफ भेज रहा है, क्योंकि राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन इसको बेस्ट इधर से मिली है, फिर ये इधर भेज दिया, फाइन। ओके। लेकिन ये जो रिप है, चूंकि वो बेस्ट पाथ सिलेक्शन के लिए गाइज आपका होप काउंट को एज अ बेस्ट क्राइटेरिया फॉर बेस्ट पाथ सिलेक्शन, होप काउंट को एज अ मैट्रिक यूज करता है। सो अब देखिए, आप खुद देखिए यहाँ पर जो इंटरफेस है वो सीरियल इंटरफेस है R1 और R3 के बीच में, राइट। सो सीरियल इंटरफेस की बैंडविड्थ 1.544 Mbps, जबकि ऊपर सारे गीगाबिट हैं, ठीक है। सो थ्रूपुट हमें इधर से अच्छा मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर आपका सारा ट्रैफिक अगर यहाँ से आप भेजेंगे इस नेटवर्क के लिए, तो सारा ट्रैफिक यहाँ से जाएगा। सो यहाँ पे आपका ऐसा हो सकता है कि कंजेशन की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े। इसको बोला जाता है पिन होल कंजेशन, राइट। ऑब्वियस सी बात है, कंजेशन होगा, ये स्लो मीडिया है, यहाँ यहाँ पर ये भी फास्टर मीडिया है, इधर से भी ये फास्टर मीडिया है। अब इधर से ट्रैफिक आएगा एक स्लो मीडिया पर जब प्लेस होगा, सो कंजेशन तो होगा ही होगा, फाइन। सो ये चूंकि एक तरीके से ड्रॉबैक कह सकते हैं इस राउटिंग प्रोटोकॉल का, कि भाई इसमें कंजेशन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो बेस्ट पाथ के लिए बैंडविड्थ वगैरह को कभी कंसीडर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ देख रहा है होप काउंट लीस्ट वैल्यू किधर से है, ठीक है। अब इसके बाद लाइक टाइमर्स वगैरह अगर हमें सेट करना हो, तो कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आते हैं राउटर 1 पे। तो टाइमर सेट करने की कमांड्स जो हैं, सिंपल सी कमांड है, बट इससे पहले गाइज एक चीज और वेरीफाई कराते चलो। अगर मैं टाइमर्स की बात करूं, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से ये जो राउटर 1 है, अगर ये क्या करे, इधर से अगर इसको, ठीक है, ओके, टाइमर्स को अगर यहाँ पर आपको चेंज करना हो,
सो टाइमर्स आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर मान लीजिए हम इसका लैन इंटरफेस डाउन कर दें, इंटरफेस गीगाबिट 0/0/0, इसमें आप एक कमांड भी चला सकते हैं गाइस, चेक करने के लिए, डिबग डिबग IP RIP। ठीक है, सो हमने RIP को डिबग कर लिया, रिप को। तो ये जो कुछ भी मैसेजेस वगैरह यहाँ से भेजेगा रिप रिप के, वो आपको दिखेंगे इस पे। अब यहाँ से काम करता हूँ, इसका जो इंटरफेस है, लैन इंटरफेस, इसको शट डाउन कर देता हूँ। इंटरफेस गिग 0/0/0, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपडेट रिसीव किया है वर्जन 2 का। फाइन, और ये अपडेट सेंड भी कर रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ शट, शट किया। ठीक है, अब यहाँ से ना अगर आप देखेंगे तो राउटर 3 पे अगर मैं जाके देखूं, तो राउटर 3 पर क्या दिखना चाहिए हमें, शो IP राउट। देखिए 10 का नेटवर्क है पॉसिबली डाउन, सो डाउन है, लेकिन अभी ये इसकी राउटिंग टेबल से रिमूव नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप इसको वेरीफाई करेंगे, सो डाउन होने के बाद तुरंत ये इसको जो है कि रिमूव नहीं कर रहा है। तो जैसा कि हमने बात किया था कि भाई इसको ये पहले होल्ड करके रखेगा 180 सेकेंड्स, फिर अगेन 60 सेकेंड्स जो आपके होंगे फ्लश टाइमर के, वो चलेगा। यानी अप्रॉक्स 4 मिनट्स लगेंगे इसको अपने राउटिंग टेबल से रिमूव करने में। शो IP, अगर मैं आपको RIP डेटाबेस दिखाऊं, तो देखिए ये नेटवर्क क्या दिख रहा है, पॉसिबली डाउन। ठीक है, तो राउटिंग टेबल में रहेगा, टोटल 4 मिनट्स तो लग ही जाएंगे इसको फ्लश होने में। ठीक है, सो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगर मैं इतने टाइम तक वेट करूं, सो इट विल, हमारी जो वीडियो है वो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्या, यहाँ से अप कर देता हूँ। ठीक है, टाइमर सेट करने की जो कमांड होती है, वो होती है, आपको राउटर रिप के अंदर जाना है, और आपको बोलना है, 1 मिनट पहले मैं इसको अनऑल कर लूँ। ठीक है, ताकि डिबगिंग ना शो करे मुझे, राउटर रिप, आपको बोलना है टाइमर्स बेसिक। सबसे पहले आपसे पूछता है इंटरवल बिटवीन अपडेट्स, तो मैं चाहता हूँ कि भाई 20 सेकेंड्स का अपडेट इंटरवल हो। इनवैलिड टाइमर हमारा लेट से 100 सेकेंड हो। और फिर आपसे पूछता है होल्ड डाउन टाइमर, मैंने कहा ये भी 100 सेकेंड्स हो। फ्लश टाइमर मैंने कहा कि इसको ले लो 120 सेकेंड्स। फाइन, तो अगर आप देखेंगे शो IP प्रोटोकॉल, तो ये टाइमर्स है ना। तो इस तरीके से आपके जो है कि आप जो है कि टाइमर्स वगैरह सेट कर सकते हो। फाइन, ठीक है, इसके बाद मैं इसको टाइमर्स को वापस से मैं वही कर देता हूँ, राउटर रिप में जाता हूँ, एंड नो टाइमर्स बेसिक। ठीक है, आपका देखो शो IP प्रोटोकॉल्स। ठीक है, दूसरा, इसमें जो हम बात करते हैं पैसिव इंटरफेस की, अगर आप देखेंगे अभी तो ये अपडेट जो है ना इस इंटरफेस से भी भेज रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे डिबग करूंगा, फाइन, अगर मैं कहूँ डिबग RIP, सॉरी डिबग IP RIP, तो आपको दिखेगा कि ये जब अपडेट भेजेगा ना, तो गिग 0/0 से भी भेजेगा। राइट, सो ये जो है कि अननेसेसरी भेज रहा है ना इस इंटरफेस पे, कोई आगे राउटर तो है नहीं, लैन इंटरफेस पे भेज रहा है। फाइन, तो इसको हमें बनाना पड़ेगा पैसिव, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो पैसिव कैसे बनाते हैं, तो आइए मैं यहाँ पे पहले आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसने अपडेट रिसीव किया है, ठीक है, इसने अपडेट सेंड किया है कौन से इंटरफेस से, 0/1 से, ये सीरियल 0/1/0/0 से। और ये देखिए वर्जन 2 अपडेट जो है कि अपने लैन इंटरफेस पे भी भेज रहा है। राइट, जो इसका लैन इंटरफेस है। लेकिन अगर मैं यहीं पर
राउटर रिप। और देखिए पैसिव इंटरफेस, अगर मैं डिफॉल्ट बोलता हूँ, डिफॉल्ट का मतलब होगा कि सारे पैसिव हो जाएंगे। चलिए, मैं पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट बोल दिया मैंने, ठीक है। तो सारे इंटरफेस मेरी पैसिव हो जाएंगे। शो आईपी प्रोटोकॉल, ये देखिए सारे पैसिव हो गए। अब चूंकि मुझे उस इंटरफेस को पैसिव नहीं बनाना है जिसपे हमारे राउटर्स कनेक्टेड है, फाइन। अदरवाइज क्या होगा, ये अपडेट तो रिसीव करेगा लेकिन पैसिव इंटरफेस पे अपडेट भेजेगा नहीं, और जब ये भेजना बंद कर देगा, चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे आप राउटर राउटर 3 पे आइए एंड शो आईपी रिप डेटाबेस देखिए, फाइन, या शो आईपी राउट करिए। चलिए, शो आईपी राउट अगर आप करेंगे तो देखिए पहले तो हर 30 सेकंड जाते जाते आपका जो है कि ये अपडेट इसको रिसीव हो जा रहा था, राइट। तो ये उसको बेस्ट एंट्रीज को दोबारा से रीसेट कर ले रहा था। 30 सेकंड, फिर आपका 0, फिर 30 सेकंड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको अपडेट आने बंद हो गए। जब इसको अपडेट आने बंद हो गए तो आप ये देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपडेट आने बंद हो गए तो इसको तुरंत जो है कि अपनी राउटिंग टेबल से रिमूव कर देगा, नहीं। इस एंट्री को ये होल्ड करके रखेगा गाइस, ठीक है। ये एंट्री अभी भी ना इसके राउटिंग टेबल में होल्ड रहेगी। कितने टाइम तक के लिए, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 180 सेकेंड्स तक ये जो है कि, राइट। एक मिनट, देखिए इसको अगर अब अपडेट यहाँ पर रिसीव होने बंद हो गए, राइट, ये टाइमर बढ़ते जा रहा है, राइट। पहले क्या था, ये 30 सेकेंड होते होते दोबारा से इधर से अपडेट आ जाता था और ये टाइमर वापस से 0, फिर 30 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड पे अपडेट आ जाता था 0। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, ये टाइमर बढ़ते जा रहा है। और ये कहां तक जाएगा, राउटर इस इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखेगा 180 सेकेंड्स तक, ठीक है, 180 सेकेंड्स तक। तब तक ये इंफॉर्मेशन इसके लिए बेस्ट रहेगी। और 180 सेकेंड के बाद ये समझेगा कि ये नेटवर्क अब डाउन हो गया, उसके बाद ये मार्क करेगा डाउन, और डाउन मार्क करके फिर 180 सेकेंड्स तक उसको एज अ डाउन करके अपने लाइक यहाँ पर डेटाबेस में रखेगा। उसके बाद प्लस 60 लेगा जो आपका फ्लश टाइमर है, यानी 240 में आपका 180 ये भी इंक्लूड रहता है, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद इसको अपने इंफॉर्मेशन को, यानी इस इंफॉर्मेशन को राउटिंग टेबल से फ्लश कर देगा, ठीक है। तो अगर आप देखें अभी भी, तो चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा, कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, बट अभी आप देख रहे हैं 2 मिनट 22 सेकेंड्स हो गए, अपडेट चूंकि आने बंद हो गए हैं। और ये, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ अभी इसकी बात करें, जो उसका 10 का जो R1 के पीछे जो लैंड सबनेट है, होने ही वाला है 239, ठीक है। तब तक इसको होने देते हैं, थोड़ा टाइम और है। सो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट बोला है, और जैसे ही हमने यहाँ पर पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट बोला, ये भी पैसिव, ये भी पैसिव, ये भी पैसिव। अब मुझे सिर्फ पैसिव इसको बनाना है, इनको पैसिव नहीं बनाना है। सो मैं इसको एक्सक्लूड करा सकता हूँ। कैसे कराऊंगा, आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तब तक पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज वेरीफाई करा दूं। ये देखिए अब जाके ये क्या कह रहा है कि पॉसिबली ये डाउन हो चुका है। सो 180 सेकेंड्स तक इसने होल्ड रखा, होल्ड करने के बाद अब इसने डाउन किया। अब ये डाउन करने के बाद तुरंत इसको फ्लश नहीं करेगा, ठीक है। ये इस इंफॉर्मेशन को 180 सेकेंड्स तक अभी एज इनवैलिड मार्क करके रखेगा, और 60 सेकेंड और लेगा, यानी डाउन करने के बाद 240 सेकेंड्स लगते हैं इसको फ्लश करने में, ठीक है। ओके, तब तक यहां पर चलते हैं। अब जैसा कि हम लोगों ने राउटर रिप पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट बोला था, अब मुझे जो इंटरफेस पैसिव नहीं बनाना है मुझे उसको बोलना पड़ेगा स्पेशली कि भाई जो गिग 0/0/1 है वो पैसिव नहीं रहेगा, एंड नो पैसिव इंटरफेस इसका सीरियल 0/1/0, 0/1/0। सो अब अगर देखेंगे आप शो आईपी प्रोटोकॉल करके, सो अभी भी इसमें दिख रहा है, कोई बात नहीं, आना नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये पैकेट ट्रेसर पे इस तरीके से शो कर रहा है। ये देखिए आने स्टार्ट हो गए। इसमें दिखना नहीं चाहिए वैसे ये चीज, शो आईपी प्रोटोकॉल यहाँ से मुझे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये हट जाना चाहिए, क्योंकि ये पैकेट ट्रेसर में इस तरीके से शो कर रहा है, लेकिन होना नहीं चाहिए, ठीक है।
तो मैं काम करता हूं, मैं इसको अब दूसरे तरीके से कर देता हूँ। राउटर रिप नो पैसिव इंटरफेस डिफॉल्ट। सिर्फ मैं पैसिव बनाता हूँ गिग 0/0 को, गिग 0/0। अब देखते हैं, देखिए शो आईपी प्रोटोकॉल। अब सिर्फ हमारा पैसिव कौन सा है, ये वाला है, राइट। ठीक है। सो ये तो रही पैसिव इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन, टाइमर्स वगैरह कैसे सेट करेंगे। अब इसमें कुछ और चीजें हैं, अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप कहते हैं राउटर रिप, तो देखिए आपके ये सारे ऑप्शन है। ऑटो समरी को इनेबल डिसेबल करना है, वो हमने देख लिया। डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन की क्या मतलब इस कमांड की का यूज केस क्या, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस, अगर आपको एडी वैल्यू इसकी मैनिपुलेट करनी हो, जैसे आप देखिए सारे रूट्स जो हैं शो आईपी, अगर आप रूट करें तो रिप के थ्रू जो रूट्स लर्न हो रहे हैं उनकी एडी 120 है, राइट। अभी आप अगर इसको चेंज करना चाहें, आप कहेंगे राउटर रिप, ठीक है, एंड आप बोलेंगे डिस्टेंस। सो डिस्टेंस में आपको जितना भी रखना है, लेट से जैसे मैं कहता हूँ कि 1 1 1 मैंने रख लिया। अब आप कहिए शो आईपी प्रोटोकॉल, उसमें भी आपको दिख जाएगा, है ना। डिफॉल्ट तो 120 है, लेकिन हमने कॉन्फ़िगर इतना कर रखा है, और जो रूट्स भी लर्न हो रहे होंगे उनको ये 111 यानी इस एडी के साथ राउटिंग टेबल में रखेगा, ठीक है। बाकी इसको वापस से डिफॉल्ट करना है, तो इसको नो करिए। कुछ और कमांड्स, नेटवर्क हमने देख ही लिया, किसी कमांड को आपको नेगेट करना है, पैसिव इंटरफेस देख लिया। रीडिस्ट्रीब्यूट किसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अदर प्रोटोकॉल्स के साथ, जब बाकी कवर कर लेंगे। टाइमर्स हमने देख लिया, वर्जन हमने देख लिया। पैकेट ट्रेसर में गाइस इतने ही कमांड सपोर्टेड हैं। बाकी जो कमांड्स हैं, एडवांस्ड कमांड्स हैं, लाइक ऑथेंटिकेशन कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, या रिप में हम समराइजेशन कैसे करेंगे। सो ये सारी चीजें मैं आपको जीएनएस पे करके दिखाऊंगा, बट इससे पहले चूंकि ये जो कमांड है डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, इसको समझ लेते हैं कि इसका यूज क्या है। फाइन। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं एक काम कर लेता हूँ। मैं यहाँ से एक और राउटर कनेक्ट, लेट से, जैसे ये मेरा राउटर है, इस राउटर के आगे यहाँ पर एक अ, चलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से एक राउटर कनेक्ट कर लेता हूँ इधर, और मैं मानता हूँ ये मेरा आउटसाइड डोमेन है, राइट। अब मुझे क्या करना है कि इधर हमारा जो रिप डोमेन है वो तो ये है, रिप डोमेन हमारा जो है वो ये है, इधर ये आपका रिप है, इधर चल रहा है। सो इधर जितने भी इंटरनेटवर्क्स, इस इंटरनेटवर्क में जितने भी लैन वगैरह हैं, लैन नेटवर्क्स हैं, या बाकी जो नेटवर्क्स हैं, वो राउटर्स एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे होंगे रिप अपडेट के माध्यम से। सो हर एक राउटर की राउटिंग टेबल में वो रूट्स आ गए होंगे। लेकिन ये जो हमारा, मान लीजिए ये हमारा एज राउटर है, ये एज राउटर आगे किसी अदर डोमेन के साथ कनेक्टेड है, लेट्स से ये आपका इंटरनेट राउटर है, इसके साथ कनेक्टेड है। अब इधर तो बहुत सारे रूट्स होंगे, मान लीजिए लैक्स ऑफ रूट्स हैं इधर। तो अब यहाँ पर हम कोई रिप प्रोटोकॉल तो यूज कर नहीं रहे हैं, फाइन। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ से लाइक हमारे पास हो सकता है इधर जो है कि हजारों रूट्स हों, लाखों रूट्स हों। अब उन सारे रूट्स को हम रिप में तो लेना ही जा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस राउटर पे हम लोग एक डिफॉल्ट राउटिंग करा देते हैं। डिफॉल्ट राउटिंग यहाँ से कर देंगे 0.0.0.0। मैं इस राउटर को, यानी इस राउटर 3 को बोलूंगा कि तुम्हारे पास कोई भी ट्रैफिक आता है और उस ट्रैफिक का डेस्टिनेशन तुम्हारे अगर राउटिंग टेबल में अवेलेबल नहीं है, तो फॉर अननोन नेटवर्क, तुम अननोन नेटवर्क के लिए जो तुम्हें राउटिंग करनी है वो कुछ इस तरीके से करनी है कि तुम्हें पैकेट को इधर की तरफ फेंकना है। लेट्स से ये आपका आईएसपी है, ठीक है। जैसे कि डिफॉल्ट राउटिंग हमने ऑलरेडी इससे पहले डिस्कस किया, स्टैटिक डिफॉल्ट राउटिंग। सो कॉन्सेप्ट वही है कि भाई यहाँ से हमने एक स्टैटिक डिफॉल्ट रूट दे दिया, ट्रैफिक आएगा, इसके अगर राउटिंग टेबल में रूट नहीं मिलेगा तो ये ट्रैफिक जो है कि आगे फॉरवर्ड करेगा डिफॉल्ट रूट की एंट्री के बिहाफ पर। लेकिन व्हाट अबाउट अदर राउटर्स, यहाँ पर का क्या, यहाँ पर क्या, क्या यहाँ पे हम लोग अगर यहाँ से अगर कोई लैन नेटवर्क से कोई ट्रैफिक आता है इस राउटर 1 के पास, तो राउटर 1 के राउटिंग टेबल में तो रूट होगा नहीं। लेट से यहाँ पर मान लीजिए 8.8.8 है। अब 8.8.8 जो है कि राउटर 1 की राउटिंग टेबल में तो होगा नहीं। अब राउटर 1 जो है कि 888 पे अगर जो ट्रैफिक जा रहा है, जो पैकेट है, उसको आगे कैसे स्विच करेगा, राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं, तो ये सिंपली ड्रॉप कर देगा। तो यानी इसकी भी राउटिंग टेबल में क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट रूट। अब एक बड़े इंटरनेटवर्क में हर एक राउटर पे डिफॉल्ट रूट मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पॉसिबल नहीं है। चलिए ये हमारा एज राउटर है, एक ही एग्जिट पॉइंट है यहाँ से जाने का, तो हम यहाँ पर डिफॉल्ट रूट एक दे देंगे मैनुअली। लेकिन अदर हर एक राउटर्स पे तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर
कि जो हम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल चला रहे होते हैं, जैसे रिप हो या अदर जो प्रोटोकॉल्स जो हम लोग बात करेंगे, सो हम लोग क्या करते हैं कि उस एज राउटर को इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर देते हैं कि एज राउटर को ही बोलते हैं कि भाई तुम क्या करो, जो प्रोटोकॉल ये तुम्हारा इधर चल रहा है तुम उसी के माध्यम से डिफॉल्ट रूट की इंफॉर्मेशन इंजेक्ट करवा दो या ओरिजिनेट कर दो, सो दैट कि बाकी राउटर्स की राउटिंग टेबल में भी डिफॉल्ट रूट आ जाए, और उनके पास अगर कोई ट्रैफिक आता है नोन नेटवर्क पे रीच करने के लिए तो वो उस डिफॉल्ट रूट के बिहाफ पे ट्रैफिक को आगे स्विच करें, और फाइनली वो ट्रैफिक स्विच होते हुए आएगा इस राउटर के पास, एज राउटर के पास, और एज राउटर पे तो हमने डिफॉल्ट राउटिंग करी रखी होगी मैन्युअली, जो कि इंटरनेट या आईएसपी की तरफ पॉइंट कर रहा होगा और ये ट्रैफिक को आगे पास कर देगा। सो हमें करना यही है। सो आइए इसके लिए एक काम करते हैं, क्या कि एक राउटर यहाँ पर मैं कनेक्ट कर ही देता हूँ, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, इसको बाकी हम लोग अदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जीएनएस के ऊपर इम्प्लीमेंट करके, लेकिन पैकेट ट्रेसर पे जितनी कमांड्स चलती हैं उसको तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर ही लेते हैं। राइट, तो यहाँ पर एक और राउटर, चलिए मैं एक छोटा सा राउटर ले लेता हूँ, कोई बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा सा राउटर ले लेता हूँ, 2620XM, ये ले लिया मैंने, ठीक है। और सीरियल इंटरफेस इस पे एक लगा देते हैं, तो सीरियल इंटरफेस के लिए इसको ऑफ करते हैं, WIC2T ये लिया हमने, ऑन कर दिया, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं सबसे पहले राउटर 3 पे आके, इंटरफेस सीरियल, कौन सा इंटरफेस है देख लेते हैं, 0/1/1/1, ठीक है। सो सीरियल 0/1/1/1, आईपी एड्रेस मान लेते हैं कि उधर हमारा राउटर नंबर 4 है तो 34 ले लेते हैं, 34.1.1 ये राउटर नंबर 3 है तो 3, एंड 255.255.255.0, राइट, एंड नो शट, और यहाँ पर एक डिफॉल्ट राउट दे देते हैं, आईपी राउट, ठीक है, आईपी राउट 0.0.0, 0.0.0, ठीक है। इसके लिए एग्जिट इंटरफेस हमारा क्या रहेगा, सीरियल 0/1/1/1, ठीक है। सो शो आईपी राउट, डिफॉल्ट रूट अभी नहीं आ रहा है क्योंकि इंटरफेस का लाइन प्रोटोकॉल डाउन हुआ पड़ा है, कोई बात नहीं, दूसरे एंड से जैसे ही हम अप करेंगे फिर देखते हैं इसको। तो दूसरे एंड पे आते हैं, और यहाँ पर नो इनेबल, चलिए होस्ट नेम इसका देता हूँ, आईएसपी राउटर है हमारा, इंटरफेस सीरियल इसका 0/0 है, आईपी एड्रेस 34.1.1.4 है, एंड 255.255.255.0, इसको करिए नो शट, और जस्ट एक यहाँ पर लूप बैक इंटरफेस बना लेते हैं टेस्टिंग के लिए, कि भाई मान लेंगे कि हमारा कोई एक सर्वर है जिसकी आईपी 8.8.8.8 ये आईपी है, राइट। सो ले लेते हैं यहाँ पर आईपी एड्रेस 8.8.8.8, एंड 255 लूप बैक को हम /32 पे भी आईपी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं राउटर 3 पे आऊँ, राउटर 3 पे अब देखता हूँ शो आईपी राउट, तो यहाँ पर गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट दिखा रहा है, सेट है, मतलब अगर इसके पास कोई अननोन नेटवर्क के लिए पैकेट आता है तब भी ये उस अननोन पैकेट को इसके अकॉर्डिंगली जो है कि आगे राउट कर देगा, यानी इस एग्जिट इंटरफेस से निकाल देगा बाहर, राइट। तो यहाँ पर तो हमने डिफॉल्ट राउटिंग करा रखी है। अदर राउटर्स पे देखते हैं, अगर राउटर 1 पे शो आईपी राउट, क्या यहाँ पे गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट सेट है, नहीं है, इनके पास कोई डिफॉल्ट रूट नहीं है। शो आईपी राउट, क्या इसके पास 8.8.8 की कोई इंफॉर्मेशन है, नहीं है, राइट। इसी तरीके से अगर हम इस राउटर पे जाएं तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, तो देखिए शो आईपी राउट कर लेते हैं सिंपली, तो इसमें भी दिखा रहा है गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट नॉट सेट, अगर मैं शो आईपी राउट 8.8.8 करूं, सॉरी 8 करूं, नहीं है। सो अगर यहाँ से कोई लेट से पैकेट भेजता भी है, अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ से पिंग करो, तुम किसको पिंग करो 8.8.8.8 को, नहीं होगा। अब ये देखते हैं कि ट्रैफिक ड्रॉप हमारा कहाँ पे हो रहा है,
वो वेरीफाई करेंगे। मीनवाइल तब तक क्या करता हूँ मैं, ये जो राउटर 4 यानी जो आईएसपी राउटर है, इस पे कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ कि इसके पास लेट से अगर आपके इस डोमेन से इधर से कोई भी ट्रैफिक आए तो कम से कम ये रिप्लाई तो करे जब इसके पास आए। तो या तो हर एक इंडिविजुअल नेटवर्क के लिए हम लोग एक एक रूट दे दें, या फिर हम लोग यहाँ से भी अभी फिलहाल के लिए डिफॉल्ट रूट दे दें। चलिए मैं यहाँ पर इंडिविजुअल रूट दे देता हूँ कि भाई आईपी रूट, अगर तुम्हारे पास 10 के नेटवर्क से कोई ट्रैफिक आएगा 10.1.1.0 और 255.255.255 तो .0 उसको निकाल देना तुम सीरियल 0/0 से। ये रिवर्स रिप्लाई देने के लिए मैं बस ये रूट डाल रहा हूँ इसकी राउटिंग टेबल में, जो R1 और R3 के पीछे जो लैन नेटवर्क्स हैं। ठीक है, चलिए ये हमने कर दिया, शो आईपी रूट, डन। देखिए यहाँ से अगर हम लोग कोई ट्रैफिक भेज रहे हैं ये पहुंच ही नहीं रहा है। अब ये ट्रैफिक मेरा ड्रॉप कहाँ पे हो रहा है, अगर मैं ट्रेस करूं 8.8.8.8 को, सो मेरे गेटवे पे ही ड्रॉप हो रहा है, ये मेरा गेटवे है, इससे आगे नहीं जा रहा है। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से भी करूँ, सो यहाँ से भी मुझे यही चीज देखने को मिलेगी कि ट्रेस 8.8.8.8, ठीक है। अच्छा ये चला गया, इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ से राउटर पे आया, राउटर के पास डिफॉल्ट रूट पड़ा हुआ था, इसने भेज दिया। लेकिन क्या ये जाके ये यहाँ तक पहुंच पाया 30 का नेटवर्क, नहीं सॉरी 10 का नेटवर्क नहीं पहुंचा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस राउटर पे आएंगे और राउटर रिप, ठीक है। यहां पर आपको बोलना है डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे ये डिफॉल्ट रूट ओरिजिनेट करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप इस राउटर पे आइए, राउटर 1 की राउटिंग टेबल देखिए, शो आईपी राउट, देखिए अब यहाँ पर भी गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आपको दिख रहा है, एक डिफॉल्ट रूट आ गया। अब ये जो डिफॉल्ट रूट है ना, ये मैनुअल नहीं है, ये रिप के थ्रू आ रहा है, देखिए रिप से ये लर्न हुआ है 0.0.0। इसी तरीके से अगर आप इस राउटर 2 पे भी जाइए, शो आईपी राउट, इसके पास भी आ गया, राइट। और राउटर 3 पे तो भाई पहले से ही हमने स्टैटिक डिफॉल्ट रूट दे ही रखा है, तो इसलिए उसका लैन कम्युनिकेट कर पा रहा था, शो आईपी राउट, है ना। तो इसके पास तो स्टैटिक वाला पहले से ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर यहाँ से अगर हम लोग देखें कि भाई अब पिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो आप पिंग कराइए, देखिए पिंग, नाउ इट इज सक्सेसफुल, फाइन। आप ट्रेस करिए, ट्रेस भी जा रहा है आपका प्रॉपर, ठीक है। अब लेकिन अगर आप राउटर 1 की राउटिंग टेबल में देखिए, ये देखिए शो आईपी रूट, क्या इसके राउटिंग टेबल में रूट है, नहीं है। लेकिन अब ये ट्रैफिक मैच किससे हो रहा है, डिफॉल्ट वाले से, और ये ट्रैफिक फाइनली आपके इस एज राउटर पे आ रहा है, और एज राउटर के पास स्टैटिक डिफॉल्ट रूट है और वो राउटर 4 की तरफ भेज रहा है, फाइन। ओके, सो ये तो रही बात रिप में, लाइक डिफॉल्ट रूट कैसे ओरिजिनेट करेंगे, टाइमर्स कैसे सेट करेंगे। सो बेसिक जो हमारा रिप का है वो यही है। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं यहाँ पर कुछ एडवांस जो है, देखिए एडवांस में मैं अभी सारा कुछ लाइक रूट फिल्टरिंग वगैरह तो नहीं करा सकता, बिकॉज मैंने अभी एसीएल कवर नहीं किया है। एसीएल और मतलब और जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जब डिस्कस कर लेंगे तो आपको रूट फिल्टरिंग में जो हम लोग टूल यूज करते हैं वो आपको समझ में आएगा, फाइन। तो फिलहाल के लिए रूट फिल्टरिंग में यहाँ पर कवर नहीं करने वाला हूँ रिप में, वो मैं EIGRP OSPF के साथ कवर करूंगा। बट हाँ, ऑथेंटिकेशन हुआ या रूट समराइजेशन हुआ वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ रिप, बिकॉज ये वीडियो काफी अब लंबी होती जा रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर काफी लंबी हो जाएगी ये वीडियो। सो इस वीडियो को गाइज यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्लोज करते हैं, और इस टॉपिक को जो बेसिक्स ऑफ रिप है। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिप से रिलेटेड कुछ एडवांस टॉपिक के साथ, लाइक ऑथेंटिकेशन, रूट समराइजेशन, और कुछ एक और टॉपिक्स जो रिप से रिलेटेड होंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।